कोई वादा नहीं पूरा किया है, और वादा तो दूर की बात है, कभी दर्शन नहीं हुए जीतने के बाद। जैसे फरार होके कहीं चले गए हों, विदेश यात्रा में हो, कभी क्षेत्र के लोगों से मिलते जुलते नहीं है, ना ही कभी कोई बात करते हैं और ना ही कोई काम किया है। तो देखा और सुना समाजवादी पार्टी के विधायक इंदल सिंह रावत विधानसभा का हाल। जनाक्रोश का मकसद है जनता की उस आवाज को आप सबके सामने लाना जो नेताओं तक नहीं पहुंचती, जो वोट मिलने के बाद रास्तों को भूल जाते हैं। जिस तरह से वो वादे करके विधानसभा पहुंचे थे, उस रास्तों को भूल जाते हैं, उस जनता को भूल जाते हैं। सवाल है कि वोट मांगने और लोगों को बेवकूफ बनाने की राजनीति कब तक चलती रहेगी और कब तक जनता यूं ही एक कामचोर विधायक को विधानसभा में चुनकर भेजती रहेगी। जनाक्रोश आपको बताता है उन समस्याओं को जिन समस्याओं का जरूरी है। समाजवादी पार्टी के विधायक इंदल सिंह रावत की विधानसभा का हाल आपने देखा, और अब खुद समाजवादी पार्टी के विधायक इंदल सिंह रावत को भी इस हाल को जानना चाहिए। तो आपने देखा कि जनता अपने नेताजी से किस तरह परेशान है। उन्हीं नेताजी से जो 5 साल पहले अपनी जनता से वोट की भीख मांगने आए थे, और जनता ने वोट देकर उन्हें विधानसभा भी भेजा, लेकिन जनता को कुछ भी नहीं मिला। सवाल बड़ा है कि जनता के हितों की बात करने वाले नेता कब बुनियादी स्तर पर जनता के लिए काम करेंगे। इंडिया क्राइम जनाक्रोश के जरिए जनता के गुस्से को सामने लाता रहेगा और नेताओं को आगाह करता रहेगा कि उन्हें जनता के लिए काम करना है। फिलहाल मेरे साथ जनाक्रोश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप इंडिया क्राइम देखते रहिए। नमस्कार। विधानसभा चुनाव 2017 की महा कवरेज। भारत माता की। उत्तर प्रदेश में क्या होंगे राजनीतिक समीकरण। पूरा हिंदुस्तान 5-10 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जाए। क्या यूपी में फिर दौड़ेगी सपा की साइकिल। क्या माया का हाथी दिलाएगा सीएम की गद्दी। प्रदेश में बीजेपी व इनके सभी कट्टरपंथी संगठनों से लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। मोदी लहर के साथ बीजेपी को कितना मिलेगा फायदा। क्या कामयाब होगी राहुल गांधी की खाट राजनीति। ये मोदी जी जो आए हैं ये सिर्फ बोलते हैं। यूपी की हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे पैनी नजर, करेंगे वोटिंग हर विधानसभा से सीधे आप तक। जल्द देखिए विधानसभा चुनाव पर हमारा खास कार्यक्रम कौन होगा सुल्तान, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। देश की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा प्रदेश सरकार को सूचित किए बिना टोल प्लाजा पर तैनात किए गए सैन्यकर्मी। बीजेपी ने कहा ममता हताशा में ऐसे बयान। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य युवा सम्मेलन में हुए शामिल और बसपा पर मौर्य ने जमकर साधा निशाना। अखिलेश को धोखेबाज और नौटंकी मुख्यमंत्री दिया करार। उत्तराखंड के बागेश्वर, चमोली समेत कई हिस्सों में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 5.2 हुई दर्ज। दहशत के कारण लोग घरों से निकले। नोटबंदी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने विशाल जनसभा का किया आयोजन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जनसभा में हुए शामिल। लोगों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने लोगों से की अपील। कहा किसी को भी वोट दे लेकिन बीजेपी को वोट ना दे। और गोरखपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान युवक को 5 किलो गांजा के साथ किया गिरफ्तार। 80,000 रुपए नकद भी हुए बरामद। तो खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार को सूचित किए बगैर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर पलसित और दालकुनी के 2 टोल प्लाजा पर सेना तैनात की गई है, जो अभूतपूर्व और गंभीर मुद्दा है। राज्य सचिवालय पर ममता ने कहा कि राज्य सरकार को सूचित किए बगैर 2 टोल प्लाजा पर सेना तैनात की गई है। ये बहुत गंभीर स्थिति है, आपातकाल से भी खराब है। ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय में ही रहने का फैसला करते हुए कहा कि जब तक टोल प्लाजा से सेना नहीं हटाई जाती तो तब तक वहां से नहीं जाएंगी। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मांग पर राज्य सचिवालय के पास स्थित टोल प्लाजा से आर्मी को हटा दिया गया है। यहां तक कि आर्मी का टेम्परेरी शेड भी हटाया जा चुका है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सचिवालय में ही डेरा जमाए हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य युवा सम्मेलन में शामिल होने शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद ने यूपी सीएम अखिलेश यादव को धोखेबाज और नौटंकीबाज मुख्यमंत्री कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं बल्कि विज्ञापन मंत्री हैं। चेतावनी भरे अंदाज में बोलते हुए कहा कि अगर 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार आई तो आधे सपाई जेल के अंदर होंगे। तो बता दें कि बसपा मुखिया मायावती पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मायावती का नोट खाकर मोटा हो गया था, लेकिन नोटबंदी के बाद अब उनका हाथी सिर्फ भैंस के बच्चे के बराबर रह गया है। साथ ही ये भी कहा कि 2017 में प्रदेश में कमल का फूल खिलना है। सपा और बसपा को उखाड़कर नहीं फेंकना है, बल्कि साइकिल के इतने टुकड़े करना है कि वो फिर चलने के लायक ना रहे। धोखेबाज मुख्यमंत्री, विकास विरोधी मंत्री, नौटंकीबाज मुख्यमंत्री, वो फर्जी उद्घाटन करते हैं जिससे पत्थर में नाम लिख जाए, और ऐसे उद्घाटन से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ईमानदारी से काम करना पड़ता है, और सपा सरकार ईमानदार नहीं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बीते रात आए भूकंप के झटकों ने लोगों को दहला दिया है। भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई है। जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल सीमा के पास था। उत्तराखंड के बागेश्वर, चमोली के साथ साथ कुमायूं और गढ़वाल में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दहशत के कारण लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। हालांकि जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके रात करीब 10:28 पर महसूस किए गए थे। जब लोग नोटों तरस रहे हैं, एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तब नई करेंसी के करोड़ों रुपए लोगों के पास छापेमारी में बरामद किए जा रहे हैं। बेंगलोर और हैदराबाद में छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। आयकर विभाग ने बेंगलोर में इंजीनियर और ठेकेदार के कई ठिकानों पर छापे मारे हैं, जहां से उन्हें करीब 4 करोड़ की कीमत के 2000 के नए नोट मिले हैं। आपको बता दें कि 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद से नए नोटों में बरामदी की गई है। ये सबसे ज्यादा रकम है। इसके अलावा 30 लाख के पुराने और छोटे नोट मिले हैं। इनमें से 7 किलो के सोने के बिस्किट भी मिले हैं। माना जा रहा है कि सोने के बिस्किट पुराने नोटों के बदले लिए गए हैं। इसके अलावा ज्वेलरी भी बरामद की गई है। नोटबंदी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने मेरठ में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया है। आपको बता दें, जनसभा में जनता को संबोधित के सीएम केजरीवाल खुद पहुंचे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने मंच से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी को भी वोट देना, लेकिन बीजेपी को वोट मत देना। आपको बता दें कि रैली मेरठ के गढ़ रोड के गोकुलपुर में हुई थी। रैली में सीएम केजरीवाल के अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया,
कपिल मिश्रा, संजय सिंह सहित कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। रैली में बोलते हुए दिल्ली के सीएम ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं जो भी बोलूंगा सोच समझकर बोलूंगा, वरना मेरे ऊपर केस हो जाएगा। पहले ही 24 केस चल रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने नोटबंदी की आड़ में 8 लाख करोड़ का घोटाला किया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। 19 सितंबर को मुख्यमंत्री से हुई वार्ता में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने शहर के शास्त्री घाट स्थित धरना स्थल पर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वेतन में दुगना वृद्धि करने के वायदे के खिलाफ केवल 800 और 400 रुपए की ही वृद्धि की गई है। कार्यकर्ताओं ने अपने खून से हस्ताक्षर किया एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा है। इस धरने में सभी ने एकजुट होकर कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सभी 9 दिसंबर को लखनऊ लक्ष्मण मेला में विशाल रैली करते हुए विधानसभा का घेराव करेंगे। 19 सितंबर 2016 को लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में महारैली के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर के प्रदेश स्तर की 5 सदस्यीय कमेटी को बुला करके मानदेय बढ़ाने के लिए और इनको नियमित करने के लिए कहा गया था। लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा मानदेय में आंशिक वृद्धि किया गया, जिससे आंगनवाड़ी कर्मचारियों में आक्रोश है। मुख्यमंत्री को खून से हस्ताक्षरित मांगों का ज्ञापन पुनः उनके द्वारा किए गए वादा को दिलाने के लिए आज धरना के माध्यम से जिलाधिकारी के हाथों भेजना चाहते हैं। और साथ ही साथ जिला स्तरीय जो मेरी समस्याएं हैं, जिले पर बैठे अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं, न उसका निदान कर रहे हैं, जिसके वजह से आंगनवाड़ी कर्मचारी प्रताड़ित और पीड़ित हो रही हैं। और अब खबर गिरिडीह से है, जहां नगर थाना क्षेत्र की स्टेशन रोड से लूट की वारदात सामने आने से शहर में दहशत फैल गई है। आपको बता दें कि पुरलिया के बैंक मैनेजर चंदन बड़वाल से 44,000 रुपए नगद, 2 एटीएम और मोबाइल लूट की वारदात को कुछ अज्ञात लोगों ने अंजाम दिया है। पीड़ित मैनेजर ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है। आपको बता दें कि पीड़ित एक विवाह समारोह में बारात के साथ आए हुए थे। सुबह के वक्त में घूमने के लिए स्टेशन मोड़ की तरफ गए, तभी उनके साथ ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरे साथ वो बीर कुंवर सिंह मोड़ के पास मैं खाना खाने को टहलने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर 2 लड़के आए, मेरे से सिगरेट मांगा, मेरे पास सिगरेट नहीं था। और बोला देखे पॉकेट चेक किया। चेक करने के बाद मैं करीब आया और पकड़ के उनको साइड में ले गया। साइड में जाके उनको मारा भी और 44,000 रुपए थे और मोबाइल था मेरा, वो दोनों छीन लिया उन्होंने। खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र में घूस का मामला सामने आया है। तीसरी थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर राजनाथ सिंह को धनबाद एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। राजनाथ सिंह को 10,000 घूस लेते हुए पकड़ा गया है। आपको बता दें कि राजनाथ ने एक मुकदमे से नाम हटाने के लिए गुमनी निवासी रमेश यादव से घूस की रकम मांगी थी, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने उसे 2,000 करेंसी नोट के साथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा
हर जराया। ये है इंडिया क्राइम। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे। हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है। लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारद पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। वो विधानसभा जहां से आप चुनते हैं अपना विधायक, वो विधानसभा जो बताती है आपके घर का पता, काम करा जहाँ से आती वहाँ तो बड़ी जज्बात और जहाँ दूसरी पार्टी का बस वाला था गली आगे वहाँ से काम करवा। हम करेंगे उसी विधानसभा की पूरी पड़ताल। ये तो मुझे लगा कि अपने साथ है कि हमारे गांव में तरक्की हो, लेकिन कोई तरक्की का काम नहीं हुआ यहाँ। ये स्कूल में टीचर भी नहीं है और ना ही कर्मचारी है, बच्चे खुद साफ सफाई कर रहे हैं। जानेंगे आपके मुद्दे, आपकी राय। उन्होंने कुछ नहीं देखा, क्या हो रहा क्या नहीं, वो दंगे के साथ चाहते ही एक ही संप्रदाय को देखा जा रहा है। विधायक जी को देना होगा अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब। इससे तो इतने परेशान है। क्या बदल गया विधानसभा का हाल? ये हाथा है गेट बदला है, जब से यहाँ दिखाई दे रहा हो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ना अस्पताल है ना कोई सुविधा है, सवारी की भी सुविधा नहीं कोई है और ना है। या फिर सड़क, चिकित्सा और शिक्षा का बुरा है हाल। जब यहाँ आए जब हमारे गाँव में आगे पड़ा, जब अपनी घर से पड़ा। देखिए मेरे साथ विधानसभा रिपोर्ट कार्ड। जन्मदिन का मकसद ये होता है कि हम उसको इस तरह सेलिब्रेट करें या उसे उस वातावरण बनाएं उसका कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जो समाज और हमारे बच्चों के बीच एक नया मैसेज जाए और हर समाज का नागरिक, जिम्मेदार नागरिक उस कार्य करने को लेके प्रेरित हो और समाज में एक बदलाव लाए। कहना यह है कि आज के समय में शिक्षा बहुत महंगी हो गई है और उन माता पिता की कोशिश और बच्चों के सपने ये रहते हैं कि उनको पूरी शिक्षा मिले और वो भी एक बड़ा बन सकें, बड़ा इंसान बने, समाज में एक उनका नाम हो, मुख्य धारा से जुड़ें। तो उनके वो सपने पूरे करने का ये रहता है कि अगर हम एक भी बच्चे को उसका सपना पूरा करवाए तो हम एक परिवार बना पाएंगे,
उस एक परिवार से एक समाज बनेगा, समाज से देश बनेगा। श्रीमान संदीप सिंह जी, उनका आज जन्म दिवस है। इस दिन के लिए मैं उनको ये शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि ईश्वर करे वो इसी तरह से सामाजिक कार्यों में जुटे रहें और शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम हासिल करें, ताकि देश को बहुत अच्छे नागरिक हम दे पाएं जो इस भारत माता की सेवा कर सकें। बेटा क्या नाम है आपका? शीतल शर्मा। शीतल, आप कहाँ से आए बेटा? बरौला से। अच्छा, बरौला से यहाँ तक आए हो। आप किस लिए आए हो बरौला से यहाँ तक? सर, वो हमारे सर ने कहा था कि मतलब हमें कुछ आगे चल के हेल्प मिल सकती है पढ़ाई के लिए, इसलिए आए हम यहाँ पे। हैप्पी बर्थडे सर। बेटा क्या नाम है आपका? काजल शर्मा। काजल शर्मा। काजल बेटा, आपको क्या उम्मीद है यहाँ से? क्या उम्मीद आप लेके आए हो यहाँ से? जैसे हर साल संदीप जी का बर्थडे होता है तो संदीप जी करीब 50 से 60 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे BA, BCom, BSc, MSc कराते हैं। तो आप क्या उम्मीद लेके आए हो यहाँ पे? हमें भी कराएंगे। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? सर कोमल सिन्हा। बेटा कौन सी क्लास में होगी? 12th के बाद बेटे क्या करोगे आप? सर मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहती हूँ। आपका नाम क्या बेटा? सर शिखा पांडे। शिखा जी। यस। शिखा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में। यस। आप यहाँ चेयरमैन साहब के ऑफिस में आए हो, एवियर एजुकेशन हब के जो है। यस। तो यहाँ आपको क्या उम्मीद है, किस उम्मीद से आए हो? सर वो हमारे सर ने बताया कि वो हमें पढ़ाना चाहते हैं, हमारी हेल्प करना चाहते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं? यस सर। अच्छा, और आपका नाम क्या बेटा? शीतल रानी। शीतल बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में। 12th के बाद में बेटा BA करोगे, BSc करोगे? BA करोगे। यहाँ क्या उम्मीद लेके आए हो आप? कि आगे जाके पढ़ाई हो हमारी अच्छे से, हेल्प मिले। आपका नाम क्या है? गौरपाल। गौरपाल कौन सी क्लास में उस टाइम? 12th में जी। तो यहाँ जो आप आए हो क्या उम्मीद लेके आए हो आप? अच्छी शिक्षा मिल रही है, थोड़ी सी अच्छी। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com।
क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। कोहरे के कारण हमीरपुर जनपद के थाना कसराट के राट हमीरपुर हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। एक गिट्टी लदे डंपर ने एक टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और 11 टेम्पो सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको गंभीर हालत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राठा में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। वहीं डंपर ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। घायलों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। इस पूरे मामले से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। ये एक अप्पे था जिसमें यहाँ के कुछ लोग गए थे, बारात में काम वाम करते थे, उसमें महिलाएं थी, खाना वाना बनाने का काम करते थे। ये लोग मुस्करा गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। भोर में मंदिर के पास हमीरपुर रोड पे एक ट्रक से उसमें टक्कर हो गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। एक महिला फनवाड़ी की है और एक महिला यहाँ लुधियानपुरा की है और 2-3 लोग घायल हैं, जिनको इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। ट्रक को पकड़ लिया गया है। ये संभवतः घने कुहरा होने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। अलीगढ़ में 3 बच्चों को कूड़े के ढेर में पड़े पटाखों को आग लगाना उस समय भारी पड़ गया जब उनके द्वारा जलाए गए पटाखों के ढेर में जोरदार धमाका होने से 5 बच्चे घायल हो गए, जिसके बाद घायल बच्चों को उपचार के लिए तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अचानक हुए इस हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है। आपको बता दें कि इस धमाके में घायल हुए 5 बच्चों में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि 3 खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हम मसाला जला रहे तो एकदम से बहुत मसाले में आग लग गई, तो हमारे हाथ पांव सब जल गए। पूरे पे जो है पटाखे भरे थे छोटे छोटे वाले, वो बच्चे बिल लाए, जो बिल लाए तो उनका चूरा करके उनमें आग लगा दी। पूरे में आग लगा दी, कूड़े पे ही, तो कूड़े पे उसकी झुंस निकली है, तो झुंस वजह से उनके मुंह फूट जल गए, हाथ जल गए। 5 बच्चे घायल हैं और पड़े हुए हैं। कूड़े पे पटक्का पड़े हुए छोटे छोटे, वो बच्चे बीन लाए, उनको खोल के उनने का नाम है उसमें से मसाला निकाल लिया, कागदन में आग जला के वो बच्चे का नाम ऐसे उस पर कागदन पर रख रहे, ऊपर को आग जली ना उनकी, तो मुंह पे हाथ पे जल गए। 5 बच्चे आए, बम दबा के कहीं कूड़े वूड़े में मिल गया तो उससे जल गए। वैसे बच्चे ठीक हैं। शामली पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब उन्होंने शामली भट्टा मालिक से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 15 नवंबर को आरोपी ने लपराना गांव में अपने सगे ताऊ के लड़के से रंगदारी मांगी थी। रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम और झिंझाना पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपने बाकी साथियों के नाम भी पुलिस को बता दिए हैं और पुलिस ने रंगदारी के मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं फरार आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। भाई से मांगी थी, ये नहीं मालूम क्या बोल रहा था। कितने पैसे की रंगदारी मांगी थी? 5 लाख। किस लिए? वो सोनू ने मांगी थी, रुपेंद्र ने। अच्छा, तुमने क्या किया था? मेरा मोबाइल ले रहे थे वो लोग। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? तुम्हें क्या बताया? ये नहीं बता कि सर उससे रंगदारी मांगी। मैंने कहा मेरा भाई है, उससे मत मांगो। ठीक है, कह लेकिन नहीं, हम नहीं मांगने के। मैं आइंदा न कर दो ऐसा काम। बस। वहीं गोरखपुर पुलिस के हाथ भी बड़ी कामयाबी लगी। दरअसल पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से 5 किलो गांजा बरामद किया है। सीओ कोतवाल अशोक पांडे ने मीडिया को बताया कि युवक गांजे की खेप को कार से रमेश जायसवाल के पास पहुंचाने जा रहा था, लेकिन इसी बीच पुलिस की चेकिंग ने युवक के मंसूबों को नाकामयाब कर दिया और उसके पास से 80,000 नगद और 5 किलो गांजा बरामद कर युवक को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पकड़ा गया आरोपी का नाम रमाकांत यादव है। वो गाजीपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी में दिन भर अपराध और रेप की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। खबर बरेली से है, जहां एक महिला को बंद कर 8 दिनों तक गैंग रेप किया गया। आपको बता दें कि घटना शाही थाना क्षेत्र के खुर्रम गांव की है। महिला को नोट बदलवाने का लालच देकर गांव की एक महिला अपने साथ उसे
शाही कस्बे में लेकर आई थी। शाही पहुंचकर महिला ने पीड़ित को चाय और पकौड़ी में नशीला पदार्थ खिलाकर पीड़िता ने बताया कि जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में 2 लड़कों के साथ पाया। दोनों लड़कों ने उसे पूरे 8 दिनों तक कमरे में बंधक बनाकर रखा और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना